अरे हेलो। क्या। सब बढ़िया। अब बताओ। तो आज उत्तर प्रदेश करना है। यूपी के क्या हाल है। यूपी तो योगी जी रॉक कर रहे हैं। हाँ यूपी तो योगी जी तो रॉक कर ही रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, बहुत मैं तो अभी जस्ट होके भी आया तो बहुत पॉजिटिव है। बहुत पब्लिक का अपबीट है, मतलब ऐसे भी काफी डेवलपमेंट, काफी बहुत कुछ चेंज हो गया है यूपी में। हम्म। और नॉर्मली जितने क्रिमिनल्स हैं, यूपी की एक मेन प्रॉब्लम थी ना यूपी बिहार की, तो यूपी की तो उसने फिक्स कर दी, क्रिमिनल्स वगैरह। ये तो तो क्रिमिनल्स तो criminals हैं तो। हाँ, सब ऑलमोस्ट बहुत विजिबल डिफरेंस है, दिखता है। अरे एक टाइम पे तो यूपी में जो है डीपी यादव वगैरह का मतलब क्या वर्चस्व चलता था उनका। भयंकर। हाँ डीपी। हाँ डीपी यादव तो बहुत पुराना था। हाँ। पुराना, मैं बहुत पुराने वाले बात करता हूँ। फिर मुख्तार अंसारी, फिर ये अभी जिसको जेल में मारा था वो कौन था, वो क्या नाम था, भूल गया उसका। शेख, अतीक। क्या नाम था उसका। अतीक अहमद। अतीक अहमद। हाँ, तो वो सब फिक्स हो गया नहीं ये तो बड़े बड़े मतलब सेलिब्रिटी बदमाशों की बात कर हाँ रहे हो। मतलब छोटे जो मोटे भी जो छोटे है छोटे भी थे वो सब सेट हो वो गए। सब निपटा दिए उसने। हाँ, तो काफी चेंज है। अम, और डेवलपमेंट भी बहुत है। रूट्स रूट्स बहुत ट्रांसफॉर्म हो गई हैं। मतलब शहर में निकलो, यूपी के किसी भी टाउन में जाओ, निकलो तो दिखता है। हम्म। एक वो है कि हाँ, मतलब पब्लिक की लाइफस्टाइल चेंज दिखती है। और वेल्थ दिखती है एक तरीके से, क्योंकि इन दो रीजनों में ऐसा था कि शुरू से देखो, ये चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, और उसको अगर तुम अदर पार्ट ऑफ इंडिया से कंपेयर करो तो बहुत रिमार्केबल डिफरेंस दिखता था। यूपी तो मतलब बीमारू स्टेट्स में आता था ना, पहले बोलते थे बीमारू। हाँ। बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, ये सब बीमारू स्टेट थे। बट यूपी, अभी तो यूपी तो मतलब बहुत अच्छा करने लग गया अभी तो मतलब। काफी वहाँ पे एवेन्यूज हो गए हैं, मतलब नून में भी जैसे देखते हैं कि लॉट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं यार वहाँ पे। हम्म। तो और एक जैसे तो आप जा। रिलीजियस टूरिज्म भी बहुत प्रमोट कर रहा है ना अभी। हैं? बनारस, ये रिलीजियस टूरिज्म जो है, बनारस, हाँ वो भी है। अयोध्या, वो भी है। पूरा मतलब है ही ना। वो भी है। दो तो मेन और चीज उसके है। ऊपर उसके ऊपर से अभी राम मंदिर वाला भी हो गया, तो दैट्स वो अनदर। अयोध्या तो अब मेन हो गया ना। हाँ। और मतलब लोग बहुत आ रहे हैं अयोध्या से, जिसको देखो सबको अयोध्या जाना है। हाँ, सो दैट्स टू देखो, अपना तो मतलब मेन वही है ना, जिसको अगर इफ यू आर फॉलोइंग हिंदुइज्म, तो ये तो बहुत ये बड़ी तो चीज है यार। है, राम कृष्ण और शिव। बाकी तो मतलब यही तो, तुम तीनों इन लोगों को तो मतलब पहले वही था ना कि इन लोगों को कि भाई तीनों भगवान को मिटा दो ताकि हिंदुइज्म खत्म हो जाए, तो ये तो हाँ, मूलों की थी ना ये। वो तो इन लोगों ने ना, आई डोंट नो व्हाई इट टुक सो लॉन्ग। और नहीं बट एक चीज है, मतलब अच्छी चीज है कि मतलब एटलीस्ट इन लोगों ने वायलेंस वगैरह कुछ नहीं किया। मतलब जो है कोर्ट के भरोसे छोड़ दिया, मतलब मैं कहता हूँ फिर भी अच्छी चीज है। एटलीस्ट तुम्हें दिखाते कि यू आर लाइक लाइक स्टिल ओके विद व्हाट द कोर्ट सेज ना। एक वायलेंस जो होनी थी वो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन टाइम पे हो गई। वो तो खैर एक वन ऑफ, मतलब मैं कह रहा हूँ वो छोड़ो, मतलब वो तो बाबरी मस्जिद को ही ढांचा ढा ना। बाकी तुम अगर ऐसे तुमने बाकी वायलेंस नहीं किया ना, ऐसे मैं कह रहा हूँ, मतलब कि भाई हमें चाहिए चाहिए, हाँ मारकाट तो नहीं की ना वैसे। हाँ, वो मतलब उसमें भी कार सेवक ही मरे हैं, मतलब ऐसा नहीं है वो उन्होंने कुछ वायलेंस किया, उन्होंने बस मतलब ढांचा गिराया। हाँ, वो गोली चलवाई थी मुलायम सिंह यादव ने। वो तो कार सेवक पे चलाई ना, तो कार हाँ, सेवक मरे हैं उसमें तो। कार से वाले थे। वो कार सेवक ने मारा तो नहीं किसी को। नहीं नहीं नहीं। अरे तो मेरा तो थोड़ा सा संभव, व्हेन आई वाज किड, तो उस एरिया का मतलब
थे, तो मतलब आई हैव सीन मेट पीपल जो आए थे और जो जेल में बंद हुए थे, तो उन उनसे भी, मतलब आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज ऑल दोस थिंग्स, तो कनेक्शन था, मतलब मिला, मिला मिला था, तो वो इतने पढ़े लिखे लोग थे। नहीं नहीं यार, उनका पूरा फोकस था कि और मतलब हमें ये चाहिए बस। महाराष्ट्र से हाँ। और साउथ से, अरे कोई भी हो, अ, पंजाब वगैरह हो, सिख हो, हिंदू हो, सब लगे हुए थे यार। तो सब लोग इतने पढ़े पढ़े लिखे आए थे, मतलब मेरा मतलब somehow आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट लेडीज जो आई थी कार सेवक में। हम्म। सो वो इतनी इतनी प्रोफेसर्स थी यहाँ, आई मीन सो यूनिवर्सिटी की रिनाउंड पर्सनालिटीज थे, और सब ऐसे ही आम आदमी बन के आए थे। 500 और साल सबका ये से। पैशन ये था कि मतलब क्यों आप क्या करना चाहते हो, कि मैं एक ईंट लेके जाना, बस भाई, ऐसे ऐसे ईंट का टुकड़ा लेके गए थे। तो वो उनके लिए वो था, मतलब मतलब ये बस। सोचो ना, 500 550 साल से तुमने मतलब कितने मसल मेमोरी रहेगी बचपन से, मतलब लोगों ने अपने जनरेशन टू जनरेशन कैसे बोला कि दिस इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर कल्चर, तुम्हें ये छोड़ना नहीं है। लोग मतलब सोचो, मतलब जो जिस समय औरंगजेब ने तोड़ी थी मैं वो, उस समय और मस्जिद बनाई थी, उस समय कितना उसने मारा होगा लोगों को, उसने कत्ल किया होगा लोगों को। बट उसके या बाद भी लोगों ने मतलब पूरा अपने जनरेशन टू जनरेशन बताया कि हाँ मैं भी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम्हें लड़ना है इसके लिए, हमें चाहिए वापस, छोड़ा नहीं मतलब। नहीं, वो तो है। वो एक चीज है, मतलब प्रॉब्लम क्या है कि अवेयरनेस नहीं होती है यार। तो एक वो है, उसको जानते हो, अमिश त्रिपाठी को जानते हो? हाँ हाँ, अमिश त्रिपाठी राइटर है वो। हाँ, तो अमिश त्रिपाठी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, तो कभी चांस मिले देखना, मैं आई थिंक इट्स ऑन नेटफ्लिक्स ऑल्सो, या वो गूगल गूगल पे आइडल मिल वाली जाएगी। जो है, हाँ, आइडल आइडल वर्शिप है। नहीं नहीं, उसने अयोध्या पे बनाई है। अच्छा। वेरी गुड, पूरा तुमको हिस्टोरिकल परसेप्शन देगा, एंड ही मेट द लोकल, वो भी, तो उसमें अमिश एक त्रिपाठी का चीज बेटा जो है नास्तिक है, पता है तुझे? है। अमिश त्रिपाठी का बेटा नास्तिक है। अरे वो तो उसके नहीं अपने मतलब उसमें। मैं कह रहा हूँ, मतलब वही चीज है ना ब्यूटी हिंदुज्म की, वही जो है, तुम्हें अगर नास्तिक बनना है नास्तिक बन जाओ, तुम्हें आस्तिक बनना है आस्तिक बन जाओ, फिर भी तुम हिंदू हो। हम्म, भाई तुम अगर ये देखो ना, कौन सा, आई थिंक ऋग्वेद में एक नासुकता सुधा ऐसा कुछ करके, मैं भूल रहा हूँ एग्जैक्टली, उसमें एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को क्वेश्चन करते हैं कि गॉड से मतलब ये धरती तो हर समय थी, हर समय एग्जिस्टेंस था, तो उससे पहले क्या था? वो मतलब इतना, मतलब तुम्हारी डीप फिलोसफी है ना, ये लोग समझते ही नहीं है ये बात। हम्म। एनीवे, सो खैर, राम मंदिर से भी ऑब्वियसली वो तो होना ही है, स्पेसिफिकली यूपी में तो होना ही है। तो यूपी में यार, मतलब देखो, जो यूपी में इफ वी टॉक अबाउट राइट, कि बीजेपी का जो वीकेस्ट लिंक वाला रीजन, यूपी भी, हर स्टेट एक छोटे छोटे रीजन में होता है ना, तो यूपी का जो वीकेस्ट रीजन हुआ करता था, वेस्टर्न यूपी था, बीजेपी की पर्सपेक्टिव से। तो वहां पे उसका आरजेडी आरएलडी का बहुत था ना, अजीत सिंह का, हाँ, हाँ, प्लस चौधरी चरण सिंह और ये हाँ, अजीत सिंह वगैरह का पूरा आरएलडी का पूरा वहां पे वो था। हाँ, तो उसको अगर वेस्टर्न रीजन को, अगर वेस्टर्न यूपी को तुम ट्रांसलेट करोगे, करीब 8 सीट है वहां पे। हम्म। तो 8 की 8 बीजेपी को जाएगी, देख लेना। नहीं इस बार तो वीकेस्ट लिंक पे। खैर जो तो सीट्स जो की खासी पड़ी है, आई थिंक अमरोहा प्रॉब्ली थोड़ा सा टफ है, और जो है फिर आई थिंक कन्नौज में भी शायद, पता नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव खड़ा हो गया ना वहाँ पे, तो वहाँ पे शायद यादव उसको जिता दे। कन्नौज का मतलब अखिलेश का ये लास्ट मिनट फ्लिप था, अदरवाइज वो क्लीन बीजेपी को जाती। हाँ। तो मेरे को सिर्फ दो पे डाउट है यूपी में, मतलब ओवरऑल, मतलब अभी आएंगे दोनों पे, तो मतलब अमरोहा आई डोंट थिंक सो, रमेश, निकल जाएगी। मैं थोड़ा टफ है, मैं कह रहा हूँ निकल सकती है, हाँ, टफ है, थोड़ा थोड़ा फाइट होगा टफ है, इधर उधर। मतलब ऐसा हम्म। नहीं है क्लीन, नहीं है कि मतलब बिल्कुल हाँ ये तुम्हें ही मिल रही है, थोड़ा टफ है ये।
और दूसरा होता था तुम्हारा जो एक और मतलब देखोगे तो एक रोहिलखंड रीजन था जो तुम्हारा ये पीलीभीत, ये रामपुर था संभल, पहले, रामपुर इसका हाँ, आजम मुरादाबाद। खान का। हाँ, तो ये अभी तो रोहिलखंड रामपुर तो वाले खैर सब जीत जाएंगे वो लोग आराम से। हैं। रामपुर तो आई थिंक जीत जाएंगे ये लोग। हाँ, सब जीत जाएंगे, तो रोहिलखंड भी इनका हाँ, हो रोहिलखंड भी जाएगा। इधर सब, तो बुंदेलखंड और रोहिलखंड वो सब। हाँ, सब इन्होंने, अब बुंदेलखंड तो ठीक है, चार चार सीट हैं, तो चारों के चारों इनको मिलनी ही मिलनी इनको। और फिर दूसरा जो आता अवध वाला रीजन आता है ना, अयोध्या के सराउंडिंग, तो वो अवध वो रीजन तो सबसे खैर, बड़ा है उसमें इनका। तो खैर बीजेपी, हाँ। देखो लखनऊ से तो राजनाथ सिंह जी है, तो वो तो हम्म। जीतेंगे ही। फिर और तुम्हारा बाकी हेमा मालिनी मथुरा से जीती जाएगी। माननी बहुत कम करती है वो। तो तो बट वो है कि थोड़ा उसे बोलते हैं, थोड़ा ऐंठ में रहती है वो, मतलब सबसे मिलती नहीं की ठीक से। अरे यार, तो वो भी तो देखो ना कि बीइंग अ लेडी, बीइंग फिल्मी बैकग्राउंड, और काइंड ऑफ पॉलिटिकल इंटरैक्ट, पीपल का इंटरेक्शन जिस तरह से होता है, वो ऐसे ओपन नहीं हो सकती ना वो। बट जो भी है, मतलब थोड़ा तो बहुत मतलब कर सकती है ना, मतलब ऐसे पब्लिक स्पेस में अगर तुम्हें आना है तो थोड़ा ढंग से लोगों से यार, ये मेरा ये कहना है। वो तो है कि मोदी के चक्कर में जीत जाएगी, बट आप नहीं तो जीतती नहीं हो। हाँ, ये भी, ये खैर, खैर मथुरा में तो बहुत कुछ हो भी रहा है, मतलब उसका एडवांटेज है इसको, और फिर काफी कुछ होता है वहां पे। तो सहारनपुर भी आई थिंक आराम से जीतेंगे ये लोग। हम्म फिर अवध, अवध इनका सबसे बड़ा रीजन तो, मतलब ईस्टर्न यूपी को छोड़ के तो अवध आता है ना, 14 सीट होती हैं यूपी में, वो 14 की 14 जाएगी। फिर आता है तुम्हारे ईस्टर्न यूपी, जो मतलब ईस्टर्न सुल्तानपुर, साइड ऑफ है, मतलब वो 29 है सीट, गोरखपुर, सबसे सुल्तानपुर। बड़ा है। तो उसमें मतलब मुझे जो लगता है ईस्टर्न यूपी में एक सीट का है बस टफ, वो है तुम्हारी आजमगढ़। आजमगढ़ थोड़ा टफ है। हाँ, और थोड़ा सा भी मतलब अकल दिखाएगी अगर जनता, तो आजमगढ़ को भी ट्रांसलेट होना चाहिए, वो देखते हैं, बट आजमगढ़ का टफ एक्चुअली है। वही ना, थोड़ा हिस्ट्री भी वैसी है ना, वहाँ का पूरा इन्वायरमेंट ही वैसा है ना। और अदरवाइज आजम ये तुम्हारा ईस्टर्न यूपी भी पूरा क्लीन होना चाहिए। हाँ, और एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है यूपी में, मतलब काफी सालों से वो थोड़ा सा हो रहा है, वो मतलब माइग्रेशन फैक्टर मैं बोलता हूँ उसको। जो यादव कम्युनिटी है ना, वो माइग्रेट हो रही है, क्योंकि इन लोग को साफ समझ में आ रहा है कि वो मुलायम सिंह वाली जो रिजीम है वो खत्म है। तो नाउ दे आर रियलाइजिंग, एंड पिछले भी इलेक्शन में था थोड़ा सा उसका फैक्टर। और सबसे बड़ी बात यह है कि यादव को समझना चाहिए ना कि भाई, तुम्हारा ये राम मंदिर से तो तुम यदुवंशी हो यार, तुम तो भगवान राम के ही वंशज हो, मतलब एक तरह से। तो मतलब बड़े राम को, भगवान राम को बड़े ठाकुर बोलते हैं, कृष्ण को छोटे ठाकुर बोलते हैं ना, तो कृष्ण को तो ये वंशज हैं। तो भैया तो तुम वो भी वो देखते हैं ना, तो इस हिसाब से जो है यादव आई थिंक थोड़ा बहुत जो बहुत ही कट्टर होंगे समाजवादी पार्टी वाले, वो आई थिंक उनको वोट करेंगे, नहीं तो यादव भी अभी इस बार बीजेपी को ही देंगे। नहीं, बहुत लोग मूव हो गए यार, मतलब मैं आई नो सम फ्यू पर्सनल पर्सन, सम फैमिली, फुल फ्यू फैमिलीज जो दे आर वेरी क्लोज टू मुलायम सिंह फैमिली। उसमें तो मेरा एक बचपन का दोस्त है, तो मतलब तीन भाई हैं, तो उसमें उसका जो बीच वाला भाई है वो पब्लिक स्पीच में पॉलिटिशियन है वो। तो वो जो मेरा दोस्त है वो तो हम साथ पढ़े बड़े सब, तो स्टिल मतलब अभी जाता हूँ तो हम जाते ही हैं। एंड देन ही जॉइन बीजेपी, उसका जो बीच वाला भाई। तो अंकल रिटायर हो चुके हैं, अंकल जॉब करते थे, अंकल रिटायर, मैं अंकल से मिला भी तो मैंने कहा अंकल, हाउ हाउ वो खुद मुलायम सिंह के बहुत क्लोज, रिलेशन में भी है हम लोग। तो मैंने पूछा कि हाउ, ये कैसे हो गया? तो तो बोलने लगा कि बेटा कि आई नो कि खराब लगता है, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टाइप के ना, तो खराब लगता है, बट हमको अपने बच्चे का फ्यूचर भी देखना है। देन वही आई तो वाज है ना। शॉक कि ये तो क्या बोल रहे हैं।
नहीं तो तो बेसिकली बात तो सही है ना, तो समाजवादी पार्टी तो देखो अभी खत्म है, एटलीस्ट अभी के लिए तो है। और अखिलेश यादव वगैरह नहीं चला पाएंगे यार ये लोग। मुलायम सिंह की बात अलग थी, उसका अखिलेश वो का अलग क्या था। है कि वो मतलब जैसे ये लोग बताते हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग बोलते हैं कि व्हेन ही स्टार्टेड, राइट, ही स्टार्टेड वेरी गुड। तो बट वो क्या है कि उसकी थोड़ी सी पकड़ बनी, उसकी पकड़ बनी, फिर देन वो डिरेल हो गया। वो होता है ना, ईगो और ये सब बहुत बहुत उसमें आ गए। तो कुछ भी बकवास करता, वही राहुल गांधी की भी वही प्रॉब्लम है। वही ना, सबकी वही ना, तो जितने हाँ, एंटाइटल्ड तो लोग कुछ हैं। भी बकवास करता है। और फिर उसको जब मुलायम सिंह थे जब तक, तो उसको बहुत इनसिक्योरिटी थी, क्योंकि मुलायम सिंह का दो दो वाइफ का चक्कर था ना, तो कि इधर न चला जाए उधर न चला। उस चक्कर में उस चक्कर में इन लोगों ने बहुत वो कर दिया। प्लस ही नेवर लाइक दिस गाई। अखिलेश जो है पर्सनली आजम खान को पसंद नहीं करता था। तो बेसिकली उसका पूरा हाथ, उसका एक अंकल है ना, चाचा, वो अ, क्या नाम है उसका, मैं भूल गया। उसके उसके साथ वो बहुत था उसका, राम गोपाल। राम गोपाल यादव। तो तो उसने उसको बहुत गाइड दिया। हाँ, राम राम गोपाल के ही कहने पे वो चलता है, विच इज हाँ नॉट दैट गुड। तो वो उसी पे फंसा हुआ है। तो अपना, बट इन एज ए पर्सन ही इज ओके, देखो, ठीक ठाक हमारा फंसा है। पर्सनल तुम्हारा पर्सन तो ठीक है। पर्सन तुम्हारा कोई चढ़ना है उसको क्या बोलते हैं वहाँ पे पॉलिटिक्स में। अरे बेसिकली तुम्हें ढंग का तुम्हारे पॉलिसीज वगैरह कुछ करनी चाहिए ना। पॉलिसीज तुम्हें अकल होनी चाहिए कि कैसा इम्प्लीमेंट करना है, क्या बात करनी है। अब तुम्हें यही नहीं आता तो कहाँ से तुम फिर करोगे? वो तो पॉसिबल नहीं है ना। यप। तो वही मेरे को भी पूर्वांचल में एक ही आजमगढ़ फंसा हुआ दिखता है, तो अदरवाइज तो सब हाँ मतलब आई थिंक बीजेपी अपने ओन में आई थिंक 70 तो जीत ही जाएगी, मुझे लग रहा है। ज्यादा यार, एटलीस्ट व्हाट आई वही कह रहा हूँ ना, फील मिनिमम कि 70। थोड़ी फंसी हुई सीट्स है ना, तो अगर वो भी निकाल लेगी तो थोड़ा और आ जाएगी। फिर इनका गठबंधन में ही है ना, तो 3 4 सीट्स में तो एनडीए के साथ आई थिंक 75 तक जीत जाएंगे ये लोग। नहीं, मेरी जो मतलब थोड़ा सा मेरी जो पर्सनल एक्सपेक्टेशन है यूपी से भी, मतलब एनडी अलायंस की, तो इंक्लूडिंग बीजेपी एंड अपना दल रहे, तो वो अपना दल वाली लड़की भी तो जीतेगी, तो वो आरएलडी भी है, आरएलडी को भी 2 सीट दे रखी है। हाँ आरएलडी को अभी है, तो वो मतलब मेरे को लगता है एटलीस्ट 75, एटलीस्ट। और अगर जो मुझे मतलब जो मेरी रीडिंग है, अगर इफ ट्रू, इफ इट बिकम्स ट्रू, देन दे आर गोइंग टू बैक 78। दैट्स माय फीलिंग। सो हो सकता है। मैं हालांकि तो मैं हर स्टेट पे बहुत कंजर्वेटिव नंबर थ्रो करता हूँ, यूपी में हमेशा एक्चुअली, पोजीशन को यूपी अप में करता हिसाब हूँ। से स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, क्योंकि यूपी में तो हाँ, तो योगी मुझे का ऐसा लगता है। योगी है ना, योगी का बहुत एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है। हाँ नहीं, हाँ, वो बंदा बहुत सही। एक थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है वो, जो इन लोग को कैटर करनी पड़ेगी समहाउ। ये अगर कास्ट कास्ट वैल्यू, मतलब कास्ट वाले उस एंगल से देखोगे, तो ये यूपी में ये ठाकुर लोग जो होते हैं ना, सिंह लोग, वो लोग थोड़ा सा पिस्ड ऑफ हैं नहीं बीजेपी वो से। भी आई थिंक, वो भी मैंने मीडिया रिपोर्ट्स हैं, वो आई डोंट थिंक एक्चुअली में है। क्योंकि देखो, अगर मान लो है भी तो उनके पास ऑल्टरनेटिव क्या है? कांग्रेस। हाँ, तो वो अल्टरनेटिव नहीं है, तो अदरवाइज, क्योंकि और एक और चीज आप होती है ना कि बेसिकली अल्टरनेटिव बोलना जो चाह फॉल रहे हो हैं, रहा है, वो यादव लीडर्स पे है ना, एसपी है जो है, ठाकुर एसपी को कभी सपोर्ट नहीं करते, तो ठाकुर और यादव में तो बनती नहीं ना उतनी। कभी सपोर्ट नहीं करते। तो वो उनका हिस्टोरिकल ऐसा रहा है, तो कांग्रेस वो करेंगे नहीं, तो कहाँ जाएंगे? हम्म, तो आई थिंक वो करेंगे तो यूपी में तो बीजेपी को ही करेंगे मोस्टली, आई थिंक। अगर होगा भी तो भाई तुम्हारा ठाकुर तो जो है तुम्हारा चीफ मिनिस्टर है, और क्या चाहिए तुम्हें? हम्म, हाँ वो भी है। भाई योगी, योगी जहाँ भाषण देगा वो सब अपने आपस में लाइन में आ जाएंगे। हम्म, और उसका उसकी सबसे ने बड़ा तो तुम्हारा वही है ना भाई, सबसे बड़ा तुम्हारा
फ्रंट तो योगी ही है एज अ ठाकुर। हम्म। उसने अपनी बहुत बना रखी है यार ये कांग्रेस की आई थिंक, क्रेडिबिलिटी। कांग्रेस का मीडिया ने उछाली कि जो है ठाकुर लोग उनसे नाराज हैं कि गाजियाबाद में इन्होंने वी के सिंह को नहीं दिया ये सब टिकट। बट गाजियाबाद में देख, वीके सिंह का भी मैं बताऊं तुझे। वीके सिंह, मन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मन देखो हर आदमी की एक स्किल सेट होती है। तो ही वाज नॉट, आई मीन ही इज नॉट फिट फॉर दिस पब्लिक डोमेन। वो दूसरे टाइप के इंसान है उनको। वो भी थोड़ा बहुत मतलब बोलते हैं कि वो उतना मिलता नहीं था लोग पब्लिक से। हाँ, वो उनका नहीं है, तो वो उनका वो नेक नहीं है, तो वो नहीं है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो खराब आदमी थे, खराब पॉलिटिशियन वगैरह। नहीं नहीं, ही इज ऐसा नहीं नॉट। है, मतलब है तो अच्छे इंसान। तो वो मतलब वो उनका वो नेक नहीं है, तो नहीं है। तो वो तो कट थ्रोट कंपटीशन है वो। आजकल तो वो हो गया है ना, जैसे पॉलिटिशियन अब बीजेपी की बीजेपी जो। में क्या है ना कि ये लोग मांगते हैं फीडबैक, अगर फीडबैक अच्छी नहीं आई तो हटा देते हैं। अरे देख, प्रोफेशनल है ना ये तो। जैसे जैसे अभी अभी देखा होगा, वो T20 में इंडिया की टीम सिलेक्शन हुआ है, उसमें काफी सरप्राइजेस हैं। व्हेन यू हैव चॉइसेस देन यू आर रेडी टू टेक टफ डिसीजंस, राइट? सरप्राइजेस भी तो हैं, नहीं भी हैं। तो वैसे बीजेपी का है, दे हैव लॉट ऑफ चॉइसेस, दे हैव अ गुड टाइम। सो आई मीन वो किसी को भी, नाउ एमपी का देख लो ना, उन्होंने स्टैब्लिश चीफ मिनिस्टर को हटा के दूसरा चीफ मिनिस्टर बैठा दिया। उनको उनको कोई फियर फैक्टर नहीं है, दे हैव चॉइसेस। अब आप जो जिस स्टेज पे करंट सिचुएशन बीजेपी की चल रही है, अब पोस्ट इलेक्शन क्या होता है आई डोंट वांट टू कमेंट, बट जो करंट सिचुएशन है उसमें ये है कि कोई भी लीडर आके ये नहीं कह सकता कि मेरी वजह से ये हो रहा है। वो तो मुझे लगता है कि इसको मामा जी को तो आई थिंक बीजेपी का चीफ बनाएंगे। हाँ, वो कुछ है, उसने बोला अभी, मैं मतलब क्या नाम है, मोदी ने वहां पे गया था उसकी। देखो नड्डा का टेन्योर खत्म होने वाला है। आई थिंक मे बी इसके बाद वो खत्म हो जाएगा उसका, लोकसभा इलेक्शन के बाद। तो उसके बाद कौन बनेगा? उनको नहीं, चाहिए ना उसने बोला है, उसकी उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूंसी में गया था मोदी, एंड उसको दिल्ली में ही अनाउंस चाहिए। दैट कि कुछ बड़ा है नहीं, उसने इनके लिए। बोला ना मैं इसको दिल्ली ले जा रहा हूँ, मुझे दिल्ली में चाहिए, ऐसा बोला कुछ। हाँ, बोला था बड़ा चाहिए। तो उसको आई थिंक या तो देखो उसको सेंटर में एमपी में अगर जैसे बनेगा वो, और उसको कोई मिनिस्ट्री वगैरह तो देने का मतलब नहीं बनता मुझे लगता है। अगर बनाना ही है तो तुम्हें मतलब आई थिंक उसके लिए बेस्ट वही है। ऑर्गेनाइजेशनली बहुत अच्छा है वो। तो नहीं, आई थिंक मिनिस्ट्री भी देखेगा, देख एक नहीं, दो तीन चीजें मिनिस्ट्री हैं देख लेगा, वो। मैं उसका वो नहीं कह रहा हूँ कि मतलब वो अभी नहीं कर राजनाथ पाएगा। सिंह को देखो, राजनाथ सिंह को उनका भी टाइम आ गया है। बट वो अब तो हटाएगा एज है। नहीं, हाँ, राजनाथ सिंह को हटा नहीं सकता। नहीं हटा नहीं सकता, बट एज एक रूल है ना, एज वाला। हाँ, वो सब बकवास है। तुझे लगता है कि तो ये क्या बोलते हैं, ये लोग अपने पे लागू करेंगे? अब ये जो है मोदी 75 का हो जाएगा अभी अगले टर्म में, तो क्या हटेगा क्या? कहते तो हैं, देखो देखो हाँ, ये मतलब आई सब हैव मुझे नहीं लगता। क्रिटिक्स। ये सब जो है ना वो हटाने के लिए अडवाणी और वो मुरली मनोहर जोशी, उन सबको हटाने के लिए उन्होंने सब ये बनाई थी। वो बाकी और कुछ नहीं है उनका, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बीजेपी भी ऐसा किसी ऐसे कोई मतलब थोड़ी बहुत डिफरेंट है, बट ऐसी कोई डिफरेंट पार्टी नहीं है। साले सारे तो उन्होंने कांग्रेस के ले लिए वहां पे, क्या बचा उनके पास? सारे तो वही उन्होंने मतलब तुम किसी भी तरह से मतलब तुम्हें जीतना है तो ऐसे तुम्हारी आइडियोलॉजी क्या रहेगी? तो तुम्हारी पहले आरएसएस वगैरह की थोड़ी आइडियोलॉजी थी कि भी हमें थोड़ा सिद्धांत वगैरह ये सब। अब ठीक है, तुम इतने भ्रष्ट नहीं हो, बट तुम्हें और बाकियों में क्या डिफरेंस है? कुछ भी नहीं। हाँ, देखो आते तो वही है ना। देखो इशू क्या है, किसी भी पार्टी हो, ये बीजेपी नहीं, किसी भी पार्टी का हो, देखो तुम्हारे, अब देखो एक फैमिली पे लेके चलो, जैसे तुम्हारी फैमिली है या मेरी फैमिली है, हम इंडिया में मान लो रह रहे हैं, और मान लो हम लोग तीन चार भाई हैं। तो पहली बात तो आसमान गिर जाए, तुम अपने किसी भी भाई, मान लो तुम फादर हो या बड़े भाई हो, जो भी हो, राइट, डिसीजन मेकिंग तुम्हारे में है अपनी फैमिली की। तो चाहे आफत आ जाए, तुम किसी भी भाई को अपने या बहन को पॉलिटिकल के स्पेस में जाने नहीं दोगे, नंबर वन, राइट?
सेम चीज होती है जैसे बीए नहीं करने दोगे, मतलब वो सब चीजें भी होती हैं, एजुकेशन में भी वही चीजें होती हैं। तो फिर भी अगर चला गया ना तो मतलब, अगर जो भी बंदा जाता है, और मैं ऐसा कमेंट नहीं करना चाहता, बट जो भी जाता है किसी भी फैमिली से, शुरुआत तो सभी बच्चे से होते हैं ना। तो क्या होता है कि यूनिवर्सिटी में जाके वो ये पहले तो ऐसे ही होता था ना, गुंडे जो थे यूनिवर्सिटी के इलेक्शन वो लड़ते जो थे, है आज भी वही प्रेसिडेंट होता है। बनते थे, वही सब पॉलिटिक्स हाँ, में जाते थे। नहीं तो प्रेसिडेंट तो बहुत नहीं बड़ी मतलब चीज मैं हो कह गई रहा ना। हूँ वही, हाँ, मतलब अब लड़ते थे सेक्रेटरी फेक्रेटरी उसके लिए। तो यूनिवर्सिटी का भी इलेक्शन लड़ने के लिए तुमको घूम होना पड़ता, तो वो राइट। सब तो लड़ते थे और उसमें फिर वो वो पूरा वही गुंडागर्दी। ट्रांसफॉर्म होता जाता है, अरे मतलब गोलियां चलती थी कॉलेज में यार। आज भी चलती है ऐसा कुछ तो थोड़ा ही। मैं अभी गया था, तो मतलब हमारे टाइम के, मतलब जो जिसको जो हम लोग पढ़ते थे, तो जो नेता टाइप के होते थे, बदमाश लड़के थे एकदम, वो अब मंत्री बनने के कैडर पे खड़े हैं, सब मिले स्पेंड सम टाइम देयर। तो उनका अच्छा जी तो वो सब ऐसे ही है। तो वही होता है। तो ये तो बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, तो वो ये मतलब एक सिस्टम है, और वो सिस्टम जब तक खत्म नहीं होगा ना, तो बीजेपी में बस एडवांटेज क्या है कि एक एक क्लीन परसोना आता है जो आरएसएस से थ्रो किया जाता है, आरएसएस से एकाएक थ्रो कर दिया जाता है कि भाई एटलीस्ट ये थोड़ा सा, मतलब एक एटलीस्ट थोड़ा उम्मीदवार डिसिप्लिन हो। वगैरह, थोड़ा एग्जीक्यूशन वगैरह में अच्छे रहते हैं लोग। तो वो लोग क्लीन आते हैं, अदरवाइज तो सारे वही होते हैं। कहाँ से होगा भाई, पढ़े लिखे लोग भी अब आना चालू हुए हैं, मतलब आई विल से कि डेफिनेटली पढ़े आते हैं, जैसे बीजेपी में भी पढ़े लिखे कुछ हैं, कांग्रेस में भी हैं, आप में भी हैं, ऐसी बात नहीं, आप में भी काफी पढ़े लिखे, वो आतिशी करके एक जो लड़की है, वो बहुत पढ़ी लिखी लड़की है। आतिशी और मारने। सौरभ भारद्वाज है जैसे आपका, वो तो आईटी में काम करता है, वो भी पढ़ा लिखा लड़का है। तो हैं, अच्छे लोग भी हैं हर पार्टी में, बट लेकिन क्या है कि कि टॉप में जो है, जब आप में तो प्रॉब्लम वही है ना, वो केजरीवाल की, दैट इज हम्म, बिकम अ केजरीवाल सेंट्रिक पार्टी। अब वही है, मतलब अब जैसे अब यूपी है, तो यूपी में अब योगी है, तो योगी 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 इज ऑल्सो बिकमिंग कल्ट फिगर, राइट। यूपी में मतलब बहुत कुछ मोदी वेव की जरूरत नहीं है, ही इज हाँ वही, क्रिएटिंग मतलब फॉर। योगी एक्चुअली यूपी में ना, योगी की वजह से भी ये लोग जीतेंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ हाँ, मोदी ही है। हाँ, तो वो है, तो उसका है स्पेस। तो मतलब मैं सोच रहा था कि सेकंड चैनल में होना चाहिए ना, तो इस भाई एक बैकअप प्लान भी तो होता है ना, हर हर पर्सन का एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए। तो अभी योगी का कौन, तो मतलब वो भी दिखता नहीं है, मे बी इट्स टू अर्ली, अभी योगी देखो तो काफी यंग है। वही एक चीज मुझे लगती है बीच में, भाई पहले जब योगी आया तब भी कौन था, जब मोदी आया तब कौन था। मतलब ये लोग मतलब कर ही लेते हैं किसी ना किसी को, लेके आ ही जाते हैं मतलब। तो हम्म, सडनली अब जैसे नितिन गडकरी भी अच्छा खासा लीडर है, फिर जो तुम्हारा योगी भी है, कोई भी है, मतलब ये लोग लेके जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। जो वो है जेके ने, ये जम्मू कश्मीर का गवर्नर है, शर्मा, वो भी, मनोज शर्मा जो है वो, मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा, 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 हाँ, मनोज सिन्हा तो वो भी अच्छा खासा ये एक्चुअली, उसकी अच्छा होल्ड थी, मतलब अच्छा खासा था वो लीडर, पर वो चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी था या कुछ था ऐसा उसका। मनोज सिन्हा, आई नो, वो बनारस के हैं, सो यूपी का ही है ना वो? हाँ, बनारस के हैं वो, ही इज फ्रॉम बनारस, बनारस का ही नेता था वो। तो थोड़ा सा डिस्प्यूट भी था उनका यार, वो मतलब एक तो एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा है, मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ, तो वो उनको भी पिक किया था, एक मतलब असाइनमेंट बना के जेएनके पे डाला था। तो कभी वो देखना, मतलब आर्टिकल 370 पे, अगर व्हेन यू विल डू सम डीप डाइव, राइट, तो अगर उसको थॉरो अगर इस पे करोगे डीप डाइव, तो ही वाज आल्सो वेरी क्रूशियल रोल प्लेयर फॉर डूइंग आर्टिकल 370 पार्ट। डोभाल के साथ मिलके उसका उसका बहुत बड़ा वो था,
द वे दे हैंडल सडनली गवर्नमेंट हाँ, को, वो मतलब तो है ही वो खैर। किया था वो सब, हाँ। ये तो बात सही इन है। सब में भी, हाँ। तो मनोज सिन्हा वाज आल्सो, उसका है, बट उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि इज वेरी काम एंड क्वाइट, एंड पब्लिक में बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं लेता है। तो है सीनियर लीडर, एक्चुअली काफी इलेक्शन काफी। हार गया था, नहीं तो आई थिंक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर भी बन सकता था उस समय। हाँ। बट वो बहुत पब्लिक फेस कभी नहीं रहा, तो नहीं वो नहीं उसकी नहीं, वीकनेस थी, हाँ, उसकी तभी तो उसकी हारा में वो वो सब। इलेक्शन, तभी तो हार गया था वो। हाँ, उसकी वो सब चीजें थोड़ी गड़बड़ थी। तो बनारस जैसी जगह से वो जो है इलेक्शन आना में थोड़ा सा, वो एक बहुत बड़ा उसके उस पर डेंट था। एनीवे, मतलब बाकी देखोगे यूपी में तो एक सेंट्रल यूपी है। सेंट्रल यूपी में भी सारा मेरे को उधर एटलीस्ट आउट ऑफ 14, आई थिंक 12 या 13 तो बीजेपी को मिलना ही मिलना। वही आई थिंक 70 to 75 मेरे को लगता है जीत जाएंगे ओवरऑल, क्योंकि वो बाकी तीन चार सीटें फंसी हैं मुझे लग रहा है, बाकी तो मतलब ठीक ही है, आई थिंक जीत जाएंगे ये लोग। अब जैसे अभी इंडी अलायंस बना है, तो मैं अलायंस को देखो अगर, तो कांग्रेस ने सडनली बोलना चालू किया, वी आर गोइंग टू टाई अप, टाई अप। तो दिस गाय अखिलेश वाज वेरी रिलक्टेंट टू डू दैट। तो फिर वो खैर आया। अब देखो, तो अब अभी मोदी ने, मोदी और योगी ने, मैं कब काउंट कर रहा था, 2 या 3 दिन पहले काउंट कर रहा था, मोदी और योगी ने इटसेल्फ यूपी में 7 या 8 कंबाइंड रैली की हुई है। पब्लिक एड्रेस जो होता है, रैली होता है। तो एक प्राइम मिनिस्टर है जो एक दिन में 2 जगह तो एटलीस्ट आजकल कर रहा है, एक दूसरा चीफ मिनिस्टर है, इन लोग के और भी काम होते हैं, राइट। तो वो इस तरह के 2 की पोस्ट होल्डर यूपी में 7 या 8 2 दिन पहले तक कर चुके थे। और दो तुम हो, ये अखिलेश और राहुल, और यूपी राहुल पे गांधी इनको का तो पता फोकस। नहीं, मतलब रैली भी नहीं, उनमें बनती हफ्ते नहीं में एक है, बार कर रहा मुझे लग रहा हो। उनमें आपस में बनती भी नहीं है, और उन्होंने अभी तक सिर्फ 2 की हैं यूपी में, टिल नाउ। तो मैं थोड़ा सा उस पर टैप रखा हुआ था, मैं काउंट कर रहा था कि भाई, टेल्स राइट कि व्हाट इज योर फोकस। और जबकि तो इनको तो रोज करनी चाहिए यार, दो चार जगह करनी चाहिए इनको तो। इन्होंने अभी तक यूपी में अब 2 की है, एक अखिलेश शुरुआत। यादव के लिए तो यूपी है, उसको तो और क्या चाहिए, उसको तो उसको नहीं, चलो अखिलेश घूमता कर रहा रहा है, वो यूपी में। घूम रहा है। अखिलेश रैली करता है। मैं कह रहा हूँ राहुल अखिलेश टुगेदर, जब मोदी और योगी टुगेदर 8 7 या 8 यूपी में कर चुके हो, तो तुम एटलीस्ट 5 कर लो यार। अरे तो नहीं, मेरे को एफर्ट भी नहीं दिखता। एफर्ट तो नहीं है बिल्कुल। हाँ, दो, वो अभी तक 2 है। और इन लोगों में खुद ही नहीं बनती। अब अब जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस का देखो, तो तुम्हारा अमेठी और रायबरेली, राइट। अमेठी और रायबरेली इनकी फैमिली सीट मानी जाती थी। अमेठी तो तो पिछली बार ही हार गया आज था। तक ये नहीं मालूम है कि वहां से कौन लड़ेगा। नहीं, अमेठी तो वैसे भी पिछली बार हार गया था वो। नहीं, अब हार तो गया तो उससे क्या रायबरेली होता है, जाएगी चलो। जाएगी। नहीं, हार गए चलो ठीक है, मान लो तुम लड़ना नहीं चाहते वहां से, लेकिन देखो ऐसा डिजर्ट नहीं करना चाहिए ना, किसी चीज को छोड़ना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट ड्रॉप बॉल। तो अगर मान लो चलो तुम राहुल गांधी हो और तुमको अमेठी तो से एक बार चुनाव नहीं बता, लड़ना। ठीक है वो बात सही तेरी, तुम हारे, उसके बाद तुमने क्या हम्म। किया, एक बार तुम झांक भी गए गए हो। नहीं तुम वहां पे। पता है स्मृति ईरानी वहां घर लेके रहती है। हाँ अरे, डू यू नो? जब वो हारी थी राहुल गांधी से, कितना उसने काम किया है वहां पे, तभी तो जीती वो। वहां जाके वो बस गई, लड़ गई वो। हाँ, अब बहुत गांव है, अमेठी बहुत छोटी सी जगह है यार। अमेठी में है ही तो नहीं कुछ ना। हाँ, तो वो जाके वहां बस गई। और तुम जाते हो रायबरेली में पूरे 40 50 आदमी शहंशाह के की साथ तरह वहाँ चाहते हो तुम। खाना खाते हो, और हाँ। रेस्टोरेंट वाले को पैसे भी नहीं देते हो। ये तो तो मुझे बहुत ही मतलब स्ट्रेंज लगी है फिल्म। सच बात है, बता रहा हूँ। बहुत स्ट्रेंज बात है कि मतलब इतने तुम हो गए और तुम पैसे नहीं दे रहे लोगों को यार, काहे का तुम्हारा अभी इतना अभी इंटाइटलमेंट है इतना। इंडिया टीवी पे वो आया, कांग्रेस का दिल्ली वाला लवली, क्या नाम है हम्म। उसका, सरदार जी अपना लवली लवली सम लवली सम। हाँ। लवली। तो वो बेचारा वो अपना दुख दुख रो वो रहा इंडिया टीवी था। पे आ रहा है, इसका मतलब अब वो बीजेपी में सीधा जाएगा।
तो वो बता रहा था, एंड ही वाज वेरी काम एंड कंपोज, ही वाज जस्ट शेयरिंग कि देखो मैंने, आई वाज नॉट हैप्पी, इन्होंने कन्हैया को दे दिया, मैं दिल्ली का चीफ हूँ कांग्रेस पार्टी का। हाँ मतलब, और तो मैंने अपना मना किया कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे सीजन लीडर हैं, मुझे खुद को टिकट नहीं चाहिए, पुराने लोग बैठे हैं, ये आउटसाइडर है, और इसका कन्फ्लिक्ट्स में इसका इन्वॉल्वमेंट रहा है, वो जेएनयू के नारे वारे। तो फिर मैं तंग आ गया, तो मैंने कॉन्फिडेंशियल रिजिग्नेशन भेजा इसको, पार्टी चीफ को। 1.5 घंटे में वो पब्लिक स्पेस में आ गया। अच्छा। हाँ। और उसके बाद आप पार्टी के लीडर संजय सिंह उसको क्रिटिसाइज कर रहा है रैली में कि ये ऐसा कर रहे हैं, ये बीजेपी की ओर जा रहे हैं, तो कह रहे ये हो क्या रहा है। तो उसके क्वेश्चंस बड़े जेन्युइन थे यार। बट तो वो है कि लवली साहब से भी पूछना चाहिए कि तुम आज तक बैठे हुए क्यों थे। टाई अप कब हुआ था? हैं? महीने हो गए ना, महीनों हो गए। हम्म। तब से अब तक क्यों बैठे हुए थे तुम? तभी कर लेते रिजाइन। वो कुछ रहा होगा अब वो भी तो है, नेता तो वो भी है ना, उसका भी कुछ रहा होगा, हो सकता है उसको हो कुछ हो, जो भी हो। तो मतलब वो किसी को तो करता ही नहीं है, राहुल गांधी सुनता ही नहीं है। वो तो खैर उसकी अपनी है ना। तो अपना ईगो बहुत है, तो वही यूपी में भी है अपना। अभी मतलब तो ये पब्लिक को दिखता है यार, मतलब आजकल पब्लिक स्मार्ट है, दिखता है कि वो मतलब, मेरे ही को क्वेश्चन होता है, आई एम फ्रॉम दैट स्टेट, तो मेरे को ही क्वेश्चन होता है, तुम यू इफ यू आर नॉट एबल टू एड्रेस योर ओन टू कॉन्स्टिट्यूएंसी, तुम वहां डिक्लेयर ही नहीं कर, ठीक है तुम नहीं लड़ सकते चुनाव, भाई तुम्हारी अपनी कोशिश तो करो यार। नहीं, तुम बोलो कि मिस्टर एक्स और मिस वाई वहां से चुनाव लड़ेंगे, आप इनको सपोर्ट करिए, ये अनाउंस करो, वेल अहेड अनाउंस करो। ये भी नहीं तुम कर रहे हो, तुमको टाइम ही नहीं है उस 2 सीट को देखा। हम मैं ये नहीं कह रहा कि राहुल तू वहां से चुनाव लड़ ले भाई, मत लड़ो ना, कोई बात नहीं, तुमको तुम्हारी इमेज की तुमको लगती है, तुम्हारा लगता है स्मृति ईरानी स्ट्रांग कैंडिडेट है, मत लड़ो। बट बोलो कि मिस्टर एक्स या मिस वाई वहां से चुनाव लड़ेंगे, और इनको सपोर्ट करिए, और 1 या 2 बार वहां विजिट एक्चुअली करो, उसकी उसका आई प्रचार थिंक करो। स्ट्रैटेजी थी, एक बार ये वायनाड का इलेक्शन हो जाए ना, उसके बाद से फिर शायद वो हो सकता है वो लड़ भी ले वहां से। तो नॉमिनेशन तो 3 जून तक करना है ना, 3 जून कह रहे हैं, 3 मई तक नॉमिनेट करना है, कब तक करना है? हाँ तो हो जाएगा तीन ना। जून एक दो दिन हाँ। में आ जाएगी। अब हो गया ना, वायनाड का तो खत्म हो गया। हाँ हो सकता है आ जाए, हाँ यू आर राइट, वायनाड का तो हो गया, हाँ 3 मई को शायद करना। तो अब कर लेंगे, वो वायनाड के लिए ही बचा हुआ था, वो एक्चुअली उसी के लिए वेट कर रहा था वो। मूर्ख ये भी हो इतने हैं सकता कि इनको समझ में नहीं आता कि उससे कुछ नहीं होने वाला। है यार, इतने भी ज्यादा वोट से हारा नहीं था राहुल, पिछला वाला इलेक्शन, उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता। करने की कोशिश तो करो। एग्जैक्टली exactly, वो करता ही नहीं, वो जो विजिट ही भी नहीं है किया बंदे ने वहां वो पे, तो बेकार है उसका। आई थिंक विजिट उसका ही नहीं कोई किया तो हुआ। कॉन्सेप्ट ही नहीं है पॉलिटिक्स के लिए, वो कट ही नहीं, कट आउट नहीं हो। तो ठीक है, मतलब यूपी बेसिकली मेरा 72 नंबर तो, 75 जाऊंगा। हाँ, तो मतलब आई विल पुट 75। हाँ मतलब ये है कि मैं 3 4 सीटें फंसी हुई हैं, तो इसलिए मैं मतलब ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा, बट हाँ मतलब हो सकता है 75 भी अगर आएगी तो। 78 भी आ गई मतलब टोटल इनकी इंडिया के साथ, तो आई वोंट बी सरप्राइज। ठीक है, चलो लॉक कर दें फिर। ठीक है चलो। चलो ओके।